किसान भाइयों, हमारे खेतों में गन्ने की उम्र लगभग 60 से 70 दिनों की हो चुकी है और ऐसे में खरपतवार का होना लाजमी है, क्योंकि अभी सूखा का मौसम था, गर्मी का मौसम था, बारिश नहीं हुई थी। अब जबकि बारिश होनी शुरू हो गई है तो खरपतवार भी उसी मात्रा में निकलने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में खरपतवार से कैसे नियंत्रण पाएं, इसी से संदर्भित आज हम बातचीत करेंगे। आज करीब हमारी गन्ने की फसल 70 से 75, कहीं कहीं तो 90 दिनों की हो चुकी है, जो खासतौर से फरवरी में लगाई गई थी। और ऐसे में जो हालात उसके बने हैं खरपतवारों के मामले में, पूरा खेत, मैं समझता हूं कि गन्ने की फसल के साथ और खरपतवारों के बीच एक आपसी प्रतिद्वंदता वहां पे चल रही है। इससे होने वाले जो नुकसान है, किसान भाइयों, मैं आपको पहले अवगत करा दूं कि ये खरपतवार आज गन्ने की बढ़ोतरी, उसके कल्ले निकलने की जो संख्या होती है और उसकी जो बढ़वार होती है, ये सारी चीजों पर एक साथ प्रभाव देती है। साथ ही साथ जिस तरह की व्यवस्था आपने वहां बना रखी है कि आज ये गन्ने के बढ़वार के लिए आपने जल हो, उर्वरक हो या और भी जो आपकी व्यवस्थाएं बनती हैं खेती संबंधी, उसका पूरा लाभ हमारी गन्ने की फसल से और गन्ने की फसल को उठाने में आज तकलीफ हो रही है, जिसके चलते आज प्रारंभिक अवस्था की ये बढ़वार काफी कुछ परेशानी में है और कम होती हुई दिख रही है। मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आपने खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया तो आज आपकी उपज में 25 से 30% की आज गिरावट की पूरी संभावना बनती है। इसलिए नियंत्रण इसका करना, खरपतवारों को खेतों से दूर करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी श्री वर्मा जी ने आपको बताया कि अभी के हिसाब से खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है, नहीं तो 30 से 40% की हानि हो सकती है। ऐसे में हम कैसे खरपतवार का नियंत्रण करें, इसके बारे में आप हमारे किसान बंधुओं को बताएं। वर्तमान की गन्ने की अवस्था को देखते हुए आज यदि इसके नियंत्रण के उपाय की चर्चा की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण है कि गन्ने की लगी हुई खड़ी फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे हम सुरक्षित भाव से करें कि गन्ने की फसल पर उस नियंत्रण का कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे में मेरा सुझाव है आपके लिए किसान भाई कि आप ऐसी खरपतवार नाशी दवाओं का चुनाव करें जो गन्ने की फसल को प्रभावित न करते हुए खड़े खेत में जितने भी खरपतवार हमारे हैं उसका वो नाश कर सके। ऐसे में जो अनुशंसा की जाती है, आप दवाओं का ख्याल रखें और याद रखें, कागज कलम हो तो लिख भी लें आप। पहली दवा जो होगी खरपतवार नाशी, उसका नाम है 2,4-D 58% अमाइन साल्ट। 2,4-D 58% अमाइन साल्ट, जिसकी मात्रा होगी 1 लीटर प्रति एकड़। इसके साथ एक दूसरी खरपतवार नाशी हम मिलाएंगे जिसका नाम है मेट्रीब्यूजिन। मेट्रीब्यूजिन जो दवा हमारी है, यह पाउडर में मिलती है और ये पाउडर के रूप में होती है। इसकी मात्रा होती है 400 ग्राम प्रति एकड़। इन दोनों दवाओं को एक साथ 200 लीटर पानी में मिलाकर खड़े गन्ने की फसल के ऊपर और उगे हुए जो खरपतवार खेतों में हमारे हैं, हम पूर्ण रूप से भिगोते हुए छिड़काव करते हैं। किसान भाई, एक बात की सावधानी आप अवश्य करेंगे, जहां पर कि आज यदि खरपतवार काफी बड़े हों, उनकी संख्या काफी हो, पानी की मात्रा आप अवश्य ही बढ़ा देंगे, अन्यथा पूरे भीगने के न कारण कभी कभी आपको शिकायतें मिल सकती हैं कि ये खरपतवार हमारे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए। अन्यथा मैं एक बात अवश्य कह दूं कि इन खरपतवार नाशियों के आपने प्रयोग किया तो हर प्रकार के खरपतवार आपके खेत में झुलसे हुए नजर आएंगे, मरते हुए नजर आएंगे और आपके गन्ने की फसल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही एक बात और है, चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हमारे हैं वो शीघ्र मरते हैं 4 से 5 दिनों के अंदर, और यदि सकरी पत्ती के हो, चाहे मोथा कुल के खरपतवार हो, चाहे कुछ ऐसे जिद्दी प्रकार के खरपतवार हो, उनकी मरने की क्रिया 10 से 12 दिनों में पूरी होती है। जी, ये तो बात हुई कि कैसे खरपतवार पर नियंत्रण करें, कौन सी दवा होगी जिसके माध्यम से हमारे किसान बंधु खरपतवार पर नियंत्रण पा सकेंगे। हम ये जानना चाहते हैं वर्मा जी कि क्या ऐसा भी कुछ है या पहले हमारे जो किसान बंधु खेतों में लगाते रहे हैं, कुछ इस तरीके का रहा है क्या कि जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और गन्ने की खड़ी फसल में, चूंकि आज हम इस अवस्था को देख रहे हैं जो खेतों में गन्ने की फसल खड़ी है, लेकिन गन्ने की फसल लगाने के साथ तुरंत ही हम यदि किसी दवा का आज खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग कर सकते थे तो वह है हमारा एट्राजीन। एट्राजीन की मात्रा 1 किलोग्राम 1 एकड़ क्षेत्र में यदि हम गन्ने की बुआई के तुरंत बाद खाली खेतों पर छिड़काव कर दें तो बहुत सारी खरपतवार जो हमारे उगने के क्रम में होते हैं वो उगते नहीं हैं। लेकिन इस एट्राजीन के प्रयोग से आप पाएंगे कि बहुत सारे खरपतवारों का नियंत्रण नहीं हो पाता।
इसलिए मैंने जो अभी पूर्व में बताई आपको कीटनाशियों के खरपतवार नाशियों के बारे में, आप उसका प्रयोग करके पूरा लाभ पा सकते हैं। लेकिन एक बात और है, खरपतवारों के आने की जो गति होती है वो निरंतर बनी रहती है खेतों में। बहुवार्षिक जो हमारे खरपतवार होते हैं वो निरंतर आते रहते हैं, जिसका नियंत्रण बहुत संभव नहीं है। तो गन्ना लगाने से पूर्व यदि आप ग्लाइफोसेट या पाराक्वाट डाइक्लोराइड का प्रयोग आप करें तो शायद उससे इन और जिद्दी खरपतवार जो बहुवर्षीय होते हैं इनका नियंत्रण बहुत सफलतापूर्वक किया जा सकता है। लेकिन किसान भाई, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल और गन्ने में इस्तेमाल एक खास जानकारी के आधार पर ही संभव है, जिसके बारे में मैं जरूर चाहूंगा कि किसान भाई सदैव तत्पर रहें सीखने को और ऐसे कार्यक्रमों में जो हमारी बातें होती हैं इससे लाभ उठाने का प्रयास करें। वर्मा जी, आपने हमारे किसान बंधुओं को बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे गन्ने की खेत में अगर खरपतवार आ जाए तो उसका नियंत्रण कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों, अभी की जो बातचीत हुई कि कैसे गन्ने के खेत में खरपतवार आ जाए तो फिर उसका नियंत्रण कैसे करें, इस पर श्री वर्मा जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी और किन किन दवाओं का प्रयोग करें इसके बारे में भी आपको सुझाव दिया और क्या इन दवाओं से कोई दूसरा इफेक्ट भी पड़ सकता है, दूसरा इसका असर भी पड़ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी कि कोई दूसरा असर नहीं पड़ता है, गलत असर साइड इफेक्ट नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप इन पूरी बातों को समझकर और इस पर अगर अमल करें तो निश्चित रूप से आप गन्ने के उत्पादन में दुगना तिगुना लाभ ले सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।